नमस्कार, सुप्रभात। स्वागत सबरंग कार्यक्रम में आप सभी प्यारे प्यारे दर्शकों का। मित्रों, आज 5 जून विश्व पर्यावरण दिवस। प्रकृति हम सबकी माँ, जो हम सबकी पालना करती आ रही है। थोड़ी देर के लिए यदि हम विचार करें कि प्रकृति ना हो तो फिर क्या जीवन के बारे में हम सोच सकते हैं। 5 तत्वों में से यदि कोई एक तत्व भी अनुपस्थित हो, अपनी सेवा देना हमें बंद कर दे, तो क्या हम जीवन की कल्पना कर सकते हैं। प्रकृति माँ हमारी इतनी पालना कर रही है, हम सबको आज के दिन विचार करना है, क्या हम भी अपनी माँ की वैसी ही सेवा कर रहे हैं या फिर हम उसे लूटने में लगे हुए हैं, उसके प्रति निर्दयी हो गए हैं, उसके प्रति पूरी तरह से तटस्थ हो गए हैं। कोई कुछ भी कर रहा है तो भी यदि समय रहते हम जागरूक नहीं होंगे तो प्रकृति हम सबके लिए बहुत ही विकराल रूप धारण कर सकती है। इस पर हम सबको विचार करना होगा। तो सुबह सुबह का वक्त है मित्रों, लेकिन आज दिवस ऐसा है जबकि हम सबको चिंतन करने के लिए प्रेरित करता है कि क्या हम अपने दायित्वों के प्रति जागरूक हैं। पेट केवल 2 रोटी मांगता है, लेकिन पेटियां यदि हम भरने में लग जाते हैं तो फिर उसका तो कोई अंत ही नहीं है, लोभ का कोई अंत नहीं है। इसीलिए प्रकृति से हमें जो मिल रहा है उससे केवल अपनी पालना ही करें, उसका शोषण ना करें। इस पर हमें गहराई से विचार करना है मित्रों। तो पर्यावरण की सुरक्षा का सुंदर संकल्प लेते हुए, अपनी माँ के प्रति सेवा भाव का संकल्प लेते हुए आइए चलते हैं आज के सुंदर सुवाक्य की ओर। ओम शांति। आज विश्व पर्यावरण दिवस पर मुझे याद आता है गांधी जी का एक मुख्य सिद्धांत, जिसमें उन्होंने कहा था कि प्रकृति हमारी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए हमें पर्याप्त प्रदान कर सकती है, लेकिन हमारे लालच को नहीं। गांधी जी ने उस समय आज़ादी के लिए सत्याग्रह आंदोलन को चलाया। आज हम उसी आंदोलन को एक नया रूप दे सकते हैं और वो है हरित सत्याग्रह, जिसके द्वारा हम पर्यावरण की सुरक्षा बेहतर तरीके से कर सकते हैं। क्योंकि तेजी से हो रहा जलवायु परिवर्तन सबकी चिंता का विषय है। हम देख सकते हैं गांधी जी का और हमारे पूर्व देश के प्रधानमंत्री श्री लाल बहादुर शास्त्री जी, उनकी जीवन शैली से हर कोई परिचित है। तो हम भी अपनी जीवन शैली को थोड़ा सा बदलें और पर्यावरण की मदद करें। सुबह जल्दी उठें, प्रकृति माँ और धरती माँ का धन्यवाद करें। आज से 150 वर्ष पहले पर्यावरण इतना चिंता का विषय नहीं था जितना कि उस समय भी हमें गांधी जी ने इसके प्रति जागरूक किया और हमारे अंदर इस चेतना को लाया कि हम प्रकृति का इतना ध्यान रखें, उसका धन्यवाद करें। तो आज हमें इस समय उनके उस सिद्धांत को फिर से अपनी सोच का और अपने कर्मों का हिस्सा बनाने की ज़रूरत है। सचमुच अपनी सेहत का ध्यान रखना हम सबको बहुत बहुत ज़रूरी है मित्रों, और यही ध्यान हम भी प्रतिदिन आपका रखते हैं और प्रतिदिन आपके लिए इसीलिए लेकर आते हैं आपकी सेहत आपके हाथ। आइए देखें आज इस खास पिटारे में आपके लिए क्या है। ओम शांति। काफ़ी लोग कंप्लेन करते हैं कि उन्हें स्किन में बहुत रैशेस होने लगते हैं, खुजली होती है, और ये खुजली जो है रात के वक्त बहुत ज़्यादा हो जाती है। तो कहीं ना कहीं ये एलर्जिक स्किन जिसको हम कहते हैं, ये वो वाली कंडीशन है। तो एलर्जी के लिए कोई स्पेसिफिक मेडिकेशन ज़रा मुश्किल है। वैसे तो दवाइयाँ होती है जो थोड़े टाइम के लिए वो एलर्जी को कम कर देगा, बट इसको अगर जड़ से ठीक करना है तो उसके लिए हमारे जो इंडियन किचन है उसमें से सबसे बेस्ट 2 आपको सब्जियां लेनी है, और इसको जब आप यूज़ करना शुरू करेंगे, कोई भी तरह की एलर्जी हो स्किन पे, कुछ महीनों के लिए लेकिन करना ज़रूरी है इसे, तो देखना आपकी स्किन में कितनी इम्प्रूवमेंट आएगी। और ये वो 2 वेजिटेबल्स है, एक है जो काफ़ी लोगों को पसंद नहीं आती है और वो है करेला, और दूसरा है धनिया के पत्ते। इन दोनों को अगर हम मिलाकर जूस बनाते हैं, करेले को कभी भी आप जूस बनाएंगे तो एक बात ध्यान रखिए,
कि बस ऐसे ही करेले को काटा, मिक्सी में डाल दिया, जूस बना दिया, नहीं, ऐसे नहीं होता है। करेले का जूस बनाने के लिए पहले तो उसका छिलका निकालना होता है, उसके बीज निकालने होते हैं, फिर उसमें धनिया के पत्ते डालकर, थोड़ा पानी डालकर आप मिक्सी में या आपके ब्लेंडर में चला लीजिए और उसको फिर छान कर एकदम इमीडिएटली वैसे ही पी लें। 3, 4, 5 महीना खाली पेट जब आप ये जूस पिएंगे तो हमारे ब्लड की प्यूरिफिकेशन स्टार्ट हो जाती है। ब्लड में जब इम्प्योरिटीज़ होते हैं तब स्किन की एलर्जी शुरू होती है। तो ये सबसे आसान तरीका है जहाँ पे हम ब्लड को प्योरीफाई करना स्टार्ट करते हैं, जिससे हमारे स्किन की हर एक टाइप की एलर्जी की प्रॉब्लम सॉल्व होती है। तो इसे कड़वा जूस न समझकर आपके खून को साफ करने वाला एक बहुत ही वंडरफुल ड्रिंक है समझकर पिया कीजिए और एलर्जी से बचे रहें। थैंक यू। ओम शांति। तो सचमुच योग बहुत बहुत जीवन के लिए आवश्यक हो जाता है, क्योंकि योग हमें हर प्रकार से सिद्धि प्रदान कर देता है, योग हमें सफलता प्रदान करता है, योग हमें शिखर की ओर लिए चलता है। इसलिए ये ना सोचें कि योग सीख करके तो हम शायद पूरी तरह निष्क्रिय हो जाएंगे, योग सीख करके तो शायद हम संसार से विरक्त हो जाएंगे, जंगल में चले जाएंगे। ऐसा कतई नहीं है। योग जीवन के लिए है, योग कर्म के लिए है, योग जीवन को सुख शांति से भरपूर करने के लिए है। और यही कारण है कि हम भी प्रतिदिन आपके लिए लेकर आ रहे हैं योग एक जीवन दर्शन, ताकि योग की गहनता को हम बहुत गहराई से समझ सकें। ओम शांति। समग्र विश्व के अंदर भारत देश की जो प्रतिभा है वो धर्म प्रधान देश के रूप में है। भारत ऋषियों का देश है। ऐसे भारत देश के अंदर योगियों और तपस्वियों का स्थान भी बहुत ऊंचा है। 21 जून का दिन तो आजकल सारे विश्व के अंदर योगा डे के रूप में मनाया जा रहा है। हम सभी यही समझ करके चल रहे हैं कि प्राणायाम करें, एक्सरसाइज करें, आसन लगाएं, यही योग है। आज हम आपको एक ऐसे योग की विधि के तरफ ले जा रहे हैं कि जो योग तन, मन, संबंध सर्व को सुखदायी बनाने वाला है और उसका नाम है राजयोग। राजयोग अर्थात आत्मा का परमात्मा के साथ कम्युनिकेशन। जब हम उनसे जुड़ जाते हैं तो उनके अंदर जो शक्ति है, उनके अंदर जो पावर है, वो हमारे में कार्यान्वित हुए बिगड़ रहती नहीं है और उसकी असर हमारे स्वास्थ्य के ऊपर भी पड़ती है। चलो आज हम निश्चित कर ले कि योगा डे पर सिर्फ हम शारीरिक योग न करके साथ साथ इस मानसिक योग को भी सीखने का प्रयत्न करें। मैं आपको विश्वास के साथ कहती हूँ कि जीवन के हर दर्द, दुख और समस्या का समाधान इस राजयोग के अंदर रहा हुआ है। ओम शांति। कई बार पर्यावरण को लेकर के भी हम ये सोचते हैं कि पर्यावरण की रक्षा करना तो सरकार का दायित्व है, बड़े बड़े जो और संगठन हैं उनका दायित्व है। ये सब सोच ही रहे हैं, मैं सोचूं ना सोचूं क्या फ़र्क पड़ता है। नहीं मित्रों, आज हम सबको ये संकल्प लेना है, प्रकृति हमारी है और इसकी सुरक्षा हम सबको मिल के करनी है। मैं स्वयं भी पेड़ लगाऊं, पेड़ों की सुरक्षा करूं, आसपास की प्रकृति को सुरक्षित रखूं, स्वच्छ रखूं, उसके प्रति जागरूकता लाऊं। यदि ये दायित्व हर एक ले लेता है तो हम अपनी पूरी ही प्रकृति को कितना सुंदर और स्वस्थ बना पाएंगे। और इसी जागरूकता की आज बहुत बहुत ज़रूरत है मित्रों। तो आज विश्व पर्यावरण दिवस पर हम भी आपके लिए एक खास प्रस्तुति लेकर के आए हैं। आइए देखें कि उसमें क्या खास है हम सब के लिए। प्रकृति आक्रामक हो गई है और ये मानव जीवन को नरक बना रहा है।
पर्यावरण के इस चतुरतापूर्ण व्यवहार के पीछे क्या कारण है, इसे समझने के लिए हमें पर्यावरण और मानव चेतना के बीच के संबंध में थोड़ी गहराई तक जाने की जरूरत है। अपने मूल रूप में प्रकृति स्वयं सोच, विचार और निर्णय नहीं कर सकती है। सभी 5 तत्व सिर्फ मानवीय चेतना का जवाब देते हैं। सरल शब्दों में ये मनुष्यों की सामूहिक विचार गुणवत्ता पर प्रतिक्रिया करते हैं। जैसे एक प्यासा व्यक्ति पानी की तलाश में है, वैसे ही प्रकृति मनुष्य से शुद्ध विचार स्पंदन की तलाश कर रही है। चूंकि पर्यावरण केवल चेतना के प्रति अपनी प्रतिक्रिया करते हैं, इसे फलने फूलने के लिए मानव मन से प्रेम, शांति और सद्भाव के स्पंदनों की आवश्यकता है। काम, क्रोध और लोभ की तरंगे वातावरण के कण कण में जाकर तबाही मचाती है। औद्योगिकरण के लिए कोई अन्य प्रजाति वनों को नष्ट नहीं करती है। कोई अन्य प्रजाति पृथ्वी को प्लास्टिक और इलेक्ट्रॉनिक कचरे से प्रदूषित नहीं करती है। कोई अन्य प्रजाति समुद्र में तेल नहीं गिराती है। कोई भी अन्य प्रजाति दूसरे सभी प्रजातियों की अवहेलना नहीं करती है। क्या प्रकृति हमेशा से ऐसी ही थी, या कोई ऐसा समय था जब प्रकृति स्थिर थी और सबको प्रदान कर रही थी? जब मनुष्य धर्मी थे और लालच से भरे नहीं थे, तब प्रकृति भी अपनी मौलिक पवित्रता में थी। प्रभु कितनी सुंदर रचना तेरी, प्रभु कितनी सुंदर रचना तेरी, कहते जिसे प्रकृति। कितनी सुंदर रचना तेरी, कहते जिसे प्रकृति। ये मानव चेतना का पतन है, जो सभी आक्रामकता और तत्वों की अप्रत्याशितता का एकमात्र कारण है। चूंकि ये हमारे अपने विचार और कर्म है जिन्होंने पूरे ग्रह के लिए इतनी खतरनाक स्थिति पैदा की है, ये हमारी जिम्मेवारी है कि हम प्रकृति को हुए नुकसान को दूर करने की कोशिश करें। और फर्क करने का एकमात्र तरीका है हम अपने में संपूर्ण परिवर्तन लाएं। खुद को एक तनावपूर्ण, उदास, गैर जिम्मेवार, अशुद्ध व्यक्तित्व से एक शांतिपूर्ण, सकारात्मक, निस्वार्थ, शुद्ध, दिव्य और जिम्मेवार व्यक्ति बनने की आवश्यकता है। ये न केवल हमारी ओर से एक अच्छा इशारा है, बल्कि हम सभी के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण कर्तव्य है कि हम अपने मन को विनाशकारी भावनाओं से मुक्त रखने के लिए जो भी संभव हो वो करें। इसी में हमारी भलाई है और इसी में धरती की भलाई है। कई बार कुछ लोग बहुत ही निराश हो जाते हैं कि नहीं, अब शायद कुछ किया नहीं जा सकता, या हम अकेले कुछ नहीं कर सकते। याद रखें, एक एक व्यक्ति ने ही पूरे समाज में, पूरे विश्व में परिवर्तन लाया है। महात्मा गांधी जी को देखें, कितना बड़ा परिवर्तन उन्होंने हमारे देश के लिए लाया। किसी भी क्षेत्र में देखें, चाहे वो धर्म का क्षेत्र हो, राजनीति का क्षेत्र हो, समाज का क्षेत्र हो, पर्यावरण का क्षेत्र हो, एक एक व्यक्ति ने बड़ी बड़े परिवर्तन को अंजाम दिया है। क्या हम भी वैसा नहीं कर सकते? उतना ना भी सही तो थोड़ा तो ज़रूर किया जा सकता है। और एक एक दीपक यदि जले, थोड़ा थोड़ा प्रकाश भी करे, तो संसार के तम को अवश्य दूर किया जा सकता है। आज की परिस्थितियों को बदला जा सकता है, सुनहरा सवेरा लाया जा सकता है। तो आएं, अपने दायित्व का निर्वहन करें, कमर कस कर खड़े हो जाएं और अपनी प्रकृति माँ की सेवा आज के इस पर्यावरण दिवस पर करने का श्रेष्ठ संकल्प लें। यही अपनी माँ के प्रति, प्रकृति के प्रति, पर्यावरण के प्रति हम सबकी सच्ची सच्ची सेवा भावना होगी, सच्चा सच्चा स्नेह और सम्मान होगा। गहराई से विचार कीजिएगा। कल पुनः इसी वक्त आप सभी से मुलाकात होगी। नमस्कार। ओम शांति।